बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से 26वीं आइन की तरमीम पास करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, ये वैसे आइन के ऊपर भी हमला था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला था, या आप कह लें कि पूरी की पूरी अदालत के ऊपर या अदलिया के निज़ाम के ऊपर हमला था। क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक महदूद नहीं है, अब ये मामला तमाम की तमाम हाई कोर्ट के अंदर भी आ गया है। और ये शुरू हुआ है, शुरुआत उसकी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जजेस को तैनात करके और मैनिपुलेशन की इंतहा करती है, मैनिपुलेशन की इंतहा करती है और अपनी मर्ज़ी के जजेस यहाँ पर ला के जो अदलिया की आज़ादी बची कुची जो इसकी साख थी वो भी बिल्कुल ख़त्म करती है, तबाह बर्बाद करती है। लेकिन वो जो 5 जजेस जिनको सलाम है, जिनकी जुर्रत को, हिम्मत को, बहादुरी को सलाम है कि उन्होंने फिर भी खुलकर बात की, उन्होंने ख़त लिखा और इस मैनिपुलेशन के ख़िलाफ़, धांधली के ख़िलाफ़, इस जाली अमेंडमेंट और तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ हक़ बुलंद की, कलमा हक़ बुलंद किया और उन्होंने ये पूरा पोल खोला। देखिए, ये 5 जजेस, इससे पहले 6 जजेस सामने आए थे, उसके बाद 5 जजेस, कम बेश वही जजेस हैं जिन्होंने पहले ये ख़त लिखा था कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए। उन्होंने ही, ये 5 जजेस ने पूरी कहानी खोली कि किस तरीके से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बजाय इसके कि चीफ जस्टिस उस सीनियर जज को लगाया जाए जिसका हक़ बनता है, जो मेरिट के ऊपर आता है, जो क्वालिफाई करता है, ये बाहर से एक अपनी मर्ज़ी का बंदा ला के तो यहाँ पर बिठाना चाहते हैं। ये तो पीछे साजिश, और इस साजिश को 5 जजेस ने बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर साजिश ये हो रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक जज जिसका नाम है सरफराज डोगर, उसको ला के यहाँ पर बिठाने की कोशिश हो रही है। असल मामला ये है कि यहाँ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने होना था एलिवेट सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको पता है कि ये बड़ी अहम तरीन अदालत है, बड़ी अहम तरीन कोर्ट है, क्योंकि कैपिटल के अंदर या दारुल हुकूमत के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर जितने केसेस और मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए जाते हैं उनको चैलेंज किया जाता है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसका चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का, हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी का होना बड़ा लाजमी है। अब क्योंकि ये जस्टिस आमिर फ़ारूक तो इनकी खदमत कर रहा था, वो उनका मकसद पूरा कर रहा था, वो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये ऊपर जा रहा था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, तो यहाँ ये जो सीट खाली हो रही थी इसके लिए इनको फ़िक्र पड़ गई, क्योंकि इसकी जगह आ रहा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। अब मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो तो मेरिट के ऊपर फ़ैसला करने वाला चाचा है, आइन और कानून के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर ये मामला शुरू हो गया है और यहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हुए बाहर से एक चीफ जस्टिस को लाने की कोशिश हो रही है, तो ये सारा मामला शुरू हो गया। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने क्योंकि आना था, उसने क्वालिफाई करना था, मेरिट के ऊपर उसी का बनता था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को बुला लिया। वहाँ पर साजिश की भनक तो पड़ गई 5 जजेस को। 5 जजेस ने ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी। अब ये साजिश जब खुल गई तो पूरी पाकिस्तान के अंदर इसकी ख़बर लग गई, ख़बर फैल गई, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई। लेकिन खैर गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने यही किया जो उनकी अपनी मर्ज़ी थी। देखिए, इन्होंने, गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने जो रियासत के पिलर होते हैं वो तबाह बर्बाद कर दिया है। रियासत 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, 3 पिलर्स के ऊपर। एक होता पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पहले ही फारग करती, उड़ाती इन्होंने। जब उसको रबर स्टैम्प बना दिया और 26वीं आईनी तरमीम वहाँ से पास की, तो रबर स्टैम्प, जब इसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, पार्लियामेंट के अंदर नंबर पूरा नहीं, तो ये कैसे तरमीम कर सकती है। तो इन्होंने वो वाला जो पिलर था पार्लियामेंट का वो भी उड़ा दिया, उसको फारग कर दिया, जो आइन था उसके ऊपर हमला कर दिया। बाद में अदलिया का पिलर भी उड़ा दिया, दोनों पिलर फारग हो गए और हुकूमत वैसे ही लूली लंगड़ी है, ये पिलर भी फारग। तो पीछे बचा कौन है? पीछे बची सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट। तो ये है असल पिलर और असल ताकत और मरकज़ और गढ़। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में असल पिलर कौन है, ताकत किसके पास है, इख्तियारात किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है। तो अब ये जो
अदलिया को कंट्रोल करने की जो साजिश की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ मुंतकिल हो गई है। इसके ऊपर पहले 5 जजेस ने ख़त लिख के तो उड़ा दिया और पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। अब क्योंकि जजेस वहाँ पर आ गए, इन्होंने हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, हुकूमत ने वैसे भी कहा कि देखिए ये जो ख़त लिखा गया है ख़त की कोई अहमियत नहीं। अब इन्होंने इस ख़त की अहमियत से ही इनकार कर दिया। जजेस अंदर जो बगावत कर रहे हैं, जजेस की जानिब से जो बगावत की जा रही है, इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। अल्लाह करे कि आप कभी आइन और कानून के मुताबिक चलें, हुकूमत चले, उसके मुताबिक फ़ैसले करें, जो कि लगता नहीं कि ये हुकूमत कभी आइन और कानून के मुताबिक चले। तो ये बात तो ज़रूर करते हैं लेकिन चलते नहीं। अब फ़ैसला ये हुआ है कि पूरे पाकिस्तान से फिर वकला सड़कों पर आएँ, एहतजाज करें और इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हमने एहतजाज उस वक्त तक करना है जब तक अदलिया की आज़ादी यकीनी नहीं हो जाती। इमरान खान ने देखें इसके बारे में प्रेडिक्शन पहले कर दी थी। इमरान खान ने बता दिया था कि ये मामला जजेस के बाद जो है वो वकला और वकला के बाद जो है अदलिया की आज़ादी तक चले जाना है। मुकम्मल तौर पर आज़ादी ख़त्म हो जानी है। अदलिया की आज़ादी मुकम्मल ख़त्म होने के बाद जजेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, समझौता करने वाले आ जाएंगे और इस किस्म के जजेस से फिर आप इंसाफ की तवक्को नहीं कर सकते। और ये बात भी ठीक है, जो आए कॉम्प्रोमाइज़ होके है, जिसने समझौता किया है, जिसने मुकमका किया है और पहले से ही सेटिंग करके आया है, वो किस तरह से इंसाफ कर सकता है, मेरिट के ऊपर फ़ैसला कर सकता है, हलफ की पासदारी कर सकता है? वो नहीं कर सकता। वो पहले ही बेचारा मुकमका करके पहुँचा। और इमरान खान ने बता दिया था कि पहले ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करेंगे और बाद में ये आएंगे बाकी अदालतों की तरफ, और वो आ रहे हैं और वो आ गए। तो पूरी की पूरी अदलिया इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। अब अदलिया के अंदर कुछ नहीं बचा, अब अदलिया के पल्ले कुछ नहीं बचा। लेकिन इससे ये ज़रूर निकला है कि वकला सड़कों पर आ गए हैं और इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा है कि आप इनके साथ भी बैठे बात करें, इनको ऑन बोर्ड लें और अपने साथ इनको मिलाएं। क्योंकि आज अगर आइन और कानून की बात होनी है, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की बात होनी है और मुल्क के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी की, इंसानी हुकूक़ की बात होनी है, तो उसमें तमाम तबक़ात से लोग शामिल किए जाएँ, उनको साथ मिलाया जाए और इस तहरीक का जद्दोजहद का हिस्सा बनाया जाए जो कि इमरान खान 8 फरवरी से शुरू करने जा रहा है। तो उसमें ये तमाम मुग़ला शामिल हों और भरपूर तरीके से शामिल हों ताकि इस हुकूमत को घर भेजा जा सके और इस हुकूमत के ख़ात्मे तक, 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे तक जद्दोजहद को तमाम लोगों के साथ मिलकर जारी व सारी रखी जाए।